हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो बच्चों? तो आपके लिए एक नया टॉपिक आ चुका है, जंबल्ड वर्ड्स, और जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, लाइक सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उन सभी के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जंबल वर्ड्स की मैं ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिसके बाद आप जंबल वर्ड का कोई भी क्वेश्चन सैनिक स्कूल के एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जंबल वर्ड्स होते क्या हैं और क्यों हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, जंबल वर्ड्स का दूसरा नाम मैंने जैसे कि बताया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और जो नाइन्थ क्लास के बच्चे हैं वहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी ये टॉपिक जो है पूछा जाता है। तो मैं अभी आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो क्लास सिक्स के लिए जंबल्ड वर्ड्स डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जंबल्ड वर्ड्स होते क्या हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि 2 से लेके 4 नंबर का काम आपके एग्जाम में ये जी आता है। ठीक है, 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जंबल्ड वर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 2017, 18 और 19 में, तो कुछ क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आया था, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज द करेक्ट सीक्वेंस गिवन इन द ऑप्शंस। तो जैसे कि मान लो एक एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि ये एक जंबल्ड सेंटेंस है, इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जंबल्ड वर्ड्स हैं, इनको आपको एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए कुछ बेसिक्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस हो तो वो बनता कैसे है, उसके अंदर एक तो होना चाहिए सब्जेक्ट, उसका अपना क्या होना चाहिए, उसके पास एक सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगा देते हैं वर्ब, उसके बाद में कोई भी अदर वर्ड जिसको आप ऑब्जेक्ट बोल देते हो। तो मैं यहाँ पे ओ डब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड्स बोल देता हूँ। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद में जो भी होगा अदर वर्ड्स वगैरह वो हम लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एक जम्बल्ड वर्ड्स गिवन है, जंबल्ड वर्ड्स गिवन है, अगर आपको इसका सेंटेंस बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सेंटेंस को ढूंढने की, सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है उसको ढूंढते हैं जरा। इज तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, मैंने देखा कि कार, हाँ कार हो सकता है। ब्लू, फिर रखा है आर, तो आर दे रखा है तो एक एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, यानी कि आर हम सबसे पहले लगा लेंगे। ठीक है, कार किसकी है? हमारी कार है, तो आर कार। ठीक है, आर कार इज ब्लू, हमारी कार कैसी है? ब्लू है। तो ये एक छोटा सा तरीका हो गया जिसके अंदर हमने क्या कर लिया, सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद में हमारे पास वर्ब आ गई और बाकी बचे हुए सारे अदर वर्ड्स हो गए। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है? आर कार इज ब्लू या आर ब्लू इज कार? तो ऐसे तो इनमें से तो कोई और सेंस बन नहीं रही, तो एक ही ऑप्शन की बन रही है, कौन सी? आर कार इज ब्लू, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। ऐसे ही क्या करता है एग्जामिनर, आपको ना ऑप्शंस बना के दे देता है। किस टाइप से? पी क्यू आर एस की टाइप से। फॉर एग्जांपल, ये एक छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, वो क्या करेंगे, ऐसे पी क्यू आर और एस की फॉर्म में आपको, जम्बल्ड फॉर्म में आपको वर्ड्स दे दिए और उनको असेंबल करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि 2 से लेके 4 नंबर तक का काम इसमें एग्जाम में आ जाता है। 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 5 से 8 नंबर का काम हो गया टोटल। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम हुए हैं पहले, उनमें भी मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर गिवन है सिंग्स रितु वेरी स्वीटली, और क्या कह रखा है कि इसमें ना हमने वर्ड्स को, या फिर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनको क्या कर दिया है, पी क्यू आर एस के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको क्या करना है, उसको मीनिंगफुल बनाते हुए उस पी क्यू आर एस को अरेंज करना है। तो आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको अभी भी एक स्ट्रक्चर बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है वो आएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो सकता है? सिंग्स रितु वेरी स्वीटली, तो इसमें क्या होगा हमेशा? समझ में आ गया, सब्जेक्ट हो गया रितु। अब अगर आप सोल्व करना चाहते हैं इसको, तो पूरा सोल्व कर सकते हैं आराम से। आपको पता है कि अब आपको वर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम क्या लिखेंगे, रितु सिंग्स, रितु सिंग्स। फिर क्या लिखेंगे, रितु सिंग्स, उसके बाद में बताओ क्या आना चाहिए,
वेरी स्वीटली आएगा या पहले स्वीटली आएगा, क्या चीज आएगी? रितु सिंग्स तो यूज हो गया, उसके बाद में आ जाएगा वेरी स्वीटली। ठीक है, इस तरीके से आपने असेंबल कर लिया, क्योंकि आपने क्या फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढा, आपने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब लगा दिया, और फिर वो भी जो भी अदर वर्ड्स हैं वो लगा दिए। तो ये तो हुआ एक ट्रेडिशनल मेथड जिसको बच्चे फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस डायरेक्ट देखते ही सोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इतना तो पता लग गया कि यार सबसे पहला जो पार्ट होगा, सबसे पहली जो चीज होगी वो क्यू आएगा। क्या आएगा? क्यू वर्ड आना चाहिए, यानी कि ऋतु आना चाहिए। तो आप ये ऑप्शंस चेक करो, किसमें क्यू सबसे पहले आ रहा है। क्यू सबसे पहले किस में आ रहा है? क्या कहा आपने? बी में आ रहा है, बिल्कुल बी में आ रहा है। क्यू के बाद में क्या आ रहा है? फिर आ रहा है पी, तो रितु सिंग्स बन गया। फिर क्या आ रहा है? आर, यानी कि वेरी, और फिर क्या बन गया? स्वीटली। यानी कि ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये क्या था? क्यू। रितु वाला क्या है? क्यू। और सिंग्स वाला क्या है? पी। वेरी वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? आर। और स्वीटली वाले को क्या बोल रहे हैं हम? एस। ठीक है, तो ये जो पी क्यू आर एस था यहाँ पर जो गिवन है, इसको हमने सही तरीके से क्या कर लिया? असेंबल कर लिया। और जो मैंने ट्रिक बताई वो क्या बताई, आपको पता चला? ट्रिक ये थी कि हमने सिर्फ पहले लेटर को देखते हुए, ऋतु को देखते ही हमें पता लग गया कि ऑप्शन बी आंसर आएगा। कैसे पता लगा? क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें ऐसा था जिसके अंदर क्यू आ रहा था। तो इस शॉर्ट ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में, जिससे कि आप फटाफट सबसे पहले आंसर कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आंसर था QPRS। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ये आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप खुद ट्राई करें कि PQRS को किस तरीके से असेंबल किया जाए, या इनमें से मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। PQRS होना चाहिए, RQPS होना चाहिए, या QPRS होना चाहिए, या PRSQ होना चाहिए। तो ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, इनको असेंबल करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चलो करिए ट्राई। मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। शुरू हो जाइए, शाबाश, आपको थोड़ा सा टाइम दिया मैंने। आई होप आपने ऑप्शन सोच लिया होगा, आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को रीअरेंज करें। देखो, मैं आपके साथ के साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सैनिक स्कूल के लिए आपको तैयारी करवा रहा हूँ। जिन बच्चों का एग्जाम है, सीरियस होकर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द हमारे जो कोर्स है, फुल कोर्स, वो भी आ रहे हैं। तो A, B, C और D, इनमें से आई थिंक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सब बच्चों ने अलग अलग आंसर करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही आया क्या। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया था, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है जी, मुबारक हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तालियां होनी चाहिए आपके लिए, क्या बात है। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ बच्चों ने यहाँ पे बड़ा दिमाग लगाया होगा, बड़ी मेहनत करी होगी, पता नहीं क्या क्या लगाया होगा जुगाड़। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको बताओ तो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्ट ढूंढिए कौन होगा इसके अंदर। ये ऑफ, इन, ये वाले तो सब्जेक्ट हो नहीं सकते, तो इसके अंदर सब्जेक्ट कौन हो गया? ही। और वर्ब भी साथ के साथ ही दिया है, ही के साथ में क्या दिया हुआ है? इज। तो ही इज तो पहला पार्ट हो गया हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। और साथ में वर्ब भी गिवन है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें होगी हमारे पास कंप्लीट। और ये कौन से पार्ट के अंदर है? आर वाले पार्ट के अंदर है। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको पता है क्या बताई थी, कि जिसके अंदर आर सबसे पहले आए। अब बताओ, आर सबसे पहले किसके अंदर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ रहा था, और किसी ऑप्शन में गिवन है आर सबसे पहले? नहीं गिवन है। तो ये इसका मतलब यही हमारा आंसर हुआ। तो इसका मतलब बिना क्वेश्चन को पढ़े, पूरा क्वेश्चन पढ़े भी आप आंसर कर सकते थे। आपने मेहनत करी होगी। ही इज इन द हैबिट ऑफ in the habit of using abusive words, है ना। इस टाइप से बन गया। उसके बाद में when he speaks लास्ट में आ जाएगा, when he speaks। तो ज्यादा इतना दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा भी सेंस से काम लेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, तो ऑप्शंस देख के ही सॉल्यूशन निकाला जा सकता है चुटकियों में। आई बात समझ में? ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं ट्रिक के साथ। अब उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, ही इज एवरीथिंग केयरलेस इन डूइंग। PQRS में गिवन है, तो आपको क्या करना है, मैं टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा करने के लिए, और सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे अपना आंसर कि एग्जाम्पल नंबर 3 का ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या फिर डी आएगा। ठीक है, करिए, शाबाश। आपको करने के लिए मैंने थोड़ा टाइम दिया है।
चलिए देखते हैं क्या आपका आंसर सही आया है। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो करिए, शाबाश, जल्दी से शाबाश, अटेम्प्ट करिए। चलिए देखते हैं। देखिए तो कैसे बनेगा इसका, गिवन है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस को कैसे असेंबल किया जाए कि ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट बनाए। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए सब्जेक्ट को ढूंढा होगा, और सब्जेक्ट और वर्ब तो एक साथ ही गिवन है, ही इज। इसका मतलब सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या गिवन था, पी गिवन था। जैसे ही आप ऑप्शन के पास पहुंचे तो यहां पर आपको पता लगा कि यार पी तो दो ऑप्शंस में आए हुए हैं, पर इतना तो कंफर्म हो गया ना कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आगे और एक स्टेप और करके देखना पड़ेगा। ही इज एवरीथिंग, नो। ही इज डूइंग, नो। ही इज केयरलेस इन डूइंग एवरीथिंग, ये अच्छी सेंस दे रहा है। ही इज केयरलेस, देखो पी के बाद में पढ़ के देखो क्यू, ही इज एवरीथिंग सेंस दे रहा है, ही इज एवरीथिंग नहीं दे रहा। तो क्या दे रहा है, ही इज केयरलेस वाला अच्छी सेंस दे रहा है, यानी कि आर वाला। तो ही इज के बाद में हम लगा लेते हैं ये वाला, केयरलेस इन डूइंग एवरीथिंग, तो एस और क्यू, तो पी आर एस क्यू, ये सेंटेंस बन गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपके लिए, आपको ट्राई करना है, मैं आपको करने के लिए थोड़ा टाइम देता हूं, करिए शाबाश। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट से करिए शाबाश। ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी में से कौन सा होगा, और इसमें भी अरेंजमेंट गिवन है, पी क्यू आर एस, आर क्यू पी एस, या इनमें से कौन सा होगा। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए पहले आंसर देख लेते हैं किस बच्चे का सही आया है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उन सभी का आंसर ठीक है। देखते हैं कैसे बना सेंटेंस। क्या गिवन है, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली ऑन द रोड। तो अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो अगर आप रोड को सब्जेक्ट बना दोगे तो रोड तो वॉक कर नहीं पाएगा, तो ऐसा सेंस बनेगा नहीं कि एस को आप पहले उठा लो, और वैसे भी हमें एस पहले किसी में गिवन भी नहीं है। तो वॉक के बाद आप यूज करेंगे केयरफुली, वॉक के बाद में केयरफुली वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही था, ऑप्शन नंबर एक। तो वॉक केयरफुली ऑन द रोड इसका सही आंसर होगा, पी क्यू आर एस, ये पी हुआ, वॉक केयरफुली ऑन रोड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको क्या गिवन है, यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, पी क्यू आर और एस। क्या गिवन है, पी क्यू आर और एस, ये आपको चीजें गिवन है। ओके, इनको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, और नई नई टेक्निक्स, नई नई ट्रिक्स आप खुद निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस रखिए और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को कि इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। वेरी गुड, सुपर फास्ट, वेरी गुड, यू कैन डू इट। यस, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने किया था, सिर्फ आपको पजल करने के लिए मैंने दिया था। ही इज केयरलेस इन डूइंग एवरीथिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा, ही इज केयरलेस इन डूइंग एवरीथिंग, ये इसका सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हम कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही, फिर P दे रखा है, फिर Q R और S। तो ये P है, P के लिए आपको यूज करना है ही, Q है लीव्स, R है इन, S है कंफर्ट। तो आपको बताना है इसका सही सीक्वेंस क्या बनेगा, PQRS बनेगा, QRPS बनेगा, या RQPS बनेगा, या PRSQ बनेगा। आपको ट्राई करना है, करिए ट्राई, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं करने के लिए। आई होप आपने कर लिया होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका क्या आंसर आया है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो पी क्यू आर एस इसका बिल्कुल सही सीक्वेंस है, ही लीव्स इन कंफर्ट, ये बिल्कुल सेम ही पड़ा हुआ था, बिल्कुल सीक्वेंस बना ही हुआ पड़ा था इसका। तो ही लीव्स, तो ही आपने देखा सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, ये चार क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। ये चारों के चारों क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स देता हूं, तो आपका टोटल 8 में से कितना स्कोर बनेगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बताइए कि पी क्यू आर और एस जो गिवन है हमें,
उसका सही सीक्वेंस क्या बनेगा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। वेरी गुड। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी, उन बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है जी। ही हैड ही हैड अ नैरो एस्केप, ये इसका सही आंसर हुआ। हमें कैसे पता लगा? हमें सिंपल सी ट्रिक से पता लगा कि यार सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट देखते ही मुझे पता लग गया कि क्यू है, और क्यू तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था यार, तो फिर क्यों मेहनत कर रहे हैं हम, सीधा टिक्का मारो ना ऑप्शन नंबर बी पे। समझ में आया ना मेरी बात? तो दिस इज अ ट्रिक दैट यू कैन यूज टू आंसर क्विकली। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गिवन है पी क्यू आर एस में से आपको सेलेक्ट करना है, जंबल्ड वर्ड्स गिवन है, यू आर टू ट्राई टू आंसर दैट what will be the sequence for PQRS to make it a meaningful sentence. You can do it. Very good, super fast, very good करिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन में 4 क्वेश्चन में से आपका स्कोर पूछूंगा। टोटल 8 मार्क्स का रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका ठीक था या नहीं था, उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स आप अपनी नोटबुक में लिख लें। 2+2+2+2 यानी कि 8 मार्क्स का टोटल है ये। अगर आपका ये क्वेश्चन सही जाता है तो अपने 2 मार्क्स ऐड कर लें, गलत होने पे 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया होगा ये। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर बन रहा है जी SRQP। क्या बन रहा है? SRQP। तो देखते हैं क्या है। वी एग्जामिन्ड, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब तो एक ही जगह आए हुए हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब हमारा फुलफिल हो गया। वी एग्जामिन्ड, वी एग्जामिन्ड के बाद में क्या आएगा? वी एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट केयरफुली। और इसकी मैंने जो ट्रिक बताई थी वो देखो यहाँ पे काम कर रही है। 99% ये ट्रिक काम करती है। कई बार हमें सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करके देखना पड़ता है। देखो यहाँ पर एस, सबसे पहले क्या आना चाहिए? एस। इनमें सबसे पहले एस किस में आया? सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो हमें पूरा सेंटेंस सोल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, हम 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली बेसिस पे क्लासेस लगाएंगे। और जो बच्चे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस आते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 करिए, शाबाश। कैट चेज्ड डॉग द। तो आपको बताना है इसमें से सही सीक्वेंस क्या बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी में से सही आंसर आपको चूज करना है इसका सीक्वेंस बनाते हुए। कई बार PQRS की फॉर्म में देते हैं, कई बार PQRS नहीं देते, ऐसे ऑप्शन बना के कहेंगे कि इससे कौन सा सेंटेंस बनाया जा सकता है। चलिए, तो इसका सही आंसर जाएगा द डॉग चेज द कैट। कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया, द डॉग चेज द कैट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्लेइंग द इट इज इन फन स्नो। तो कह रहा है स्नो में खेलना बहुत ही जबरदस्त वाला गेम है, फन है, बहुत ही मजेदार होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो सिंपल वही याद रखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए और फिर वर्ब ढूंढिए और फिर ऑब्जेक्ट की तरफ जाइए। आई होप आपने कर लिया होगा। करिए शॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? इट, वर्ब इज हो गया। तो इट इज फन प्लेइंग। देखो इट इज किसी में और में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, तो ये सारे के सारे ऑप्शन कट हो गए। ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द ट्रिक्स। और अगर ऐसे क्वेश्चंस और भी ज़रा ट्राई करने हैं तो आप और भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए दिया है। ठीक है, तो फटाफट से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करिए। आपके लिए 8, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो टोटल हमारे 4 नहीं बल्कि 5 हो जाएंगे, और आपका स्कोर बताना होगा फिर आपको 10 में से, क्योंकि 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। इसका जल्दी से आंसर करिए बच्चे। वही ट्रिक लगानी है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लिए। तो सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करिए जल्दी से। सब्जेक्ट मिल गया हो तो वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आई लाइक गोइंग टू द बीच। सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसके अंदर ये हो गया, उसके बाद में वर्ब आ गई, तो सब्जेक्ट वर्ब हमें मिल गया। तो ढूंढो किसके अंदर है, सब्जेक्ट वर्ब सिर्फ ऑप्शन नंबर डी के अंदर था।
ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, करिए ट्राई, शाबाश। अंडर द फिश सी लीव्स, इसका सही सीक्वेंस क्या बनेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इससे कौन सा सेंटेंस बनाया जा सकता है जो मीनिंगफुल हो? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कमेंट करके बताएं, शाबाश। चलिए तो देख लेते हैं, आपने कर लिया होगा। तो वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगाना, सब्जेक्ट और वर्ब लगाना था। सब्जेक्ट देखो सबसे पहले फिश है, उसके बाद में वर्ब लीव्स। तो फिश लीव्स वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सेकंड्स में ये क्वेश्चन किया जा सकता था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसके अंदर आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप के प्रैक्टिस सेशन करवाए जाएंगे। अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, टोटल ये 5 क्वेश्चन बन गए थे और 5 इंटू 2 यानी कि टोटल 10। तो 10 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितने क्वेश्चन ठीक हुए? अगर आपके 3 क्वेश्चन ठीक थे तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 मार्क्स बने। इस तरीके से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, करिए ट्राई, शाबाश। और अपना स्कोर फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन आपकी होती रहे अच्छे तरीके से। और जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग में इंटरेस्टेड है या फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे यहाँ पे कोचिंग क्लियर करना चाहते हैं फुल कोर्स, वो यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज मी अजय शर्मा, और आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2। इसका मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस वीडियोस एंड लाइक। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।